हेलो, हेलो जी। और कैसे हो आप सभी? हेलो एवरीवन, और कैसे हो? हेलो, हेलो पलक। और कैसे हो आप सभी? मैं तो एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, परमात्मा की कृपा से। आप लोग सुनाइए, और क्या हालचाल है? हेलो डियर। सो पहले आप ये बताइए कि अच्छा, आप लोग भी मस्त हो। वाओ। तो चलिए, आप लोगों के क्वेश्चंस ले लिए जाएं, या फिर मेडिटेशन करने में इंटरेस्टेड हो कि पहले मेडिटेशन कराया जाए, या फिर पहले क्वेश्चंस ले लिए जाएं आपके? बोलिए बोलिए, जल्दी बताइए। मेडिटेशंस करोगे या फिर क्वेश्चंस ले? ओके ओके, क्वेश्चंस ले लिए जाएं। ओके, सो गिव मी 2 minutes, आई विल गिव यू आंसर्स। ओके पलक, व्हाट्स योर क्वेश्चन? लक्ष्य पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, गाइड कीजिए। माय एनर्जेटिक सपोर्ट टीम मेंबर्स प्लीज़ आंसर मी। लक्ष्य पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? देवी माँ हेल्प कीजिए। देखिए पलक, जो लक्ष्य है, इसके माइंड में ना अभी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। बहुत इमोशनल है, किसी टाइप के इमोशनल कनेक्टिविटी में कनेक्टेड है। मे बी सम काइंड ऑफ फाइट, किसी से कोई लड़ाई वगैरह इसने की है। इमोशनल, बिल्कुल इमोशंस लेस है बिल्कुल, या फिर बहुत ओवर इमोशनल हो जाता है। सो जो माइंड में इतने थॉट्स चल रहे हैं इसके, ये डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं। तो इसको कहिए कि अपने माइंड को काम करे, और थोड़ा समझाइए, थोड़ा मेडिटेट करवाइए। करेगा बेशक। उसको फोर्थ में ही। हाँ, तो मैंने भी कहा ना कि इसको मतलब बहुत सारे थॉट्स, किसी टाइप का कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी झगड़े में इन्वॉल्व है व्यक्ति। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े के कारण इसके माइंड में कंटिन्यूअसली वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और उसके बेसिस पे इसका ध्यान भटका हुआ है। तो उन सब चीज़ों से इसको दूर कीजिए, और उसके बाद इसका माइंड लगेगा पढ़ाई में। ओके, मेरी आवाज़ स्लो है, अब ठीक है? हेलो, अब ठीक है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, हाँ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए।
हाँ, यस, उसको समझाइए थोड़ा-सा वो इस फाइट से थोड़ा दूर हो और उसका पूरा ध्यान फाइट में लगा हुआ है एक्चुअली पलक। सो उसको दूर कीजिए इस चीज़ से, देन वो बिल्कुल पढ़ाई करेगा। अ, हम चेक करते हैं कि अ, हाँ, अब आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ स्लो है। ओके, ओके, फाइन। हुँ। देखिए, जितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में, ये लगभग झगड़ा ही होता है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा माइंड इधर-उधर इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक या तो हम किसी एडिक्शन में होते हैं या तो हमें कार्टून्स देखने की आदत होती है या फिर कोई मैच, कोई हॉबी, इन सब चीज़ों में अगर हम इन्वॉल्व होंगे सो अ, डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है। बट अभी फ़िलहाल में जो आपके ब्रदर के साथ कंडीशन है लक्ष्य, इसका फ़ाइट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, झगड़े में ज़्यादा लगता है ये। इसलिए इसकी पूरी एनर्जी फ़ाइट में पुट करा हुआ है। तो इसका पूरा एनर्जी फ़ाइटिंग में जा रहा है सो प्रॉब्लम आ रहा है इस वज़ह से। ये पूजा में ध्यान क्यों नहीं लग रहा? पता है 70% एक्यूरेसी भी नहीं। किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? प्लीज़ नाम बताइए। किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? पूजा में ध्यान नहीं लग रहा? प्लीज़ आप अपना नाम बताइए सो आई कैन टेल व्हाट्स द प्रॉब्लम। प्लीज़ अपना नाम टाइप कीजिए। आप जिनके बारे में भी पूछना चाह रहे हैं ना, कि पूजा में क्यों ध्यान नहीं लग रहा है उनका? पूजा में ध्यान क्यों नहीं लग लग रहा? पता है 70% एक्यूरेसी भी नहीं। ओके, मैं नहीं बता पाऊँगी अगर आप ओके नाम बताइए आपकी मम्मी का। ओके, इनकी मम्मी का पूजा में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? एंजल्स प्लीज़ बताइए, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए, हे परमात्मा, हे समस्त ब्रह्मांडी शक्तियों, दृश्य अदृश्य दिव्य शक्तियों जो भी मेरा दृश्य अदृश्य तरीके से साथ देती है, हे देवी शक्तियों प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। इनकी मम्मी का पूजा में क्यों ध्यान नहीं लग रहा है? लेट्स सी। एक्चुअली जो आपकी मम्मा हैं, ये किसी काम पर इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, किसी चीज़ पे ये लगी हुई हैं, किसी काम को लेके, और इनका पूरा फ़ोकस उस काम के ऊपर है बना हुआ, ताकि वो कैसे काम वो कंप्लीट हो पाए प्रॉपरली। पूरा फ़ोकस इनका उस काम में लगा हुआ है। इनफैक्ट ये खाना खाती हैं, नहाती हैं या कुछ भी काम करती हैं अपने डेली रूटीन के, तो इनका पूरा फ़ोकस उस काम पे ही लगा हुआ है। सो पूरा 100% एनर्जी उसमें पुट की हुई है और इनका पूरा ध्यान उसी पे पुट है, तो इनका पूजा तक में ध्यान नहीं लग रहा है। सो इनको कहिए कि थोड़ा-सा गैप लीजिए, उस काम से, थोड़ा-सा मंत्रास, मेडिटेशंस कीजिए, या फिर नहीं मंत्रास, मेडिटेशन करना है, सो थोड़ा पार्क में घूम लीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए।
थोड़ा काम कीजिए, देन अगर ये मंत्रास करेंगी, पूजा करेंगी, तो इनका फोकस धीरे धीरे बनने लगेगा। ग्राउंडिंग एनर्जीज की कमी है एक्चुअली इनके पास अभी, सो इनको कहिए कि थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए, लाइक वॉकिंग है, रनिंग है, या फिर कोई योगा एक्सरसाइज वॉट एवर, नहीं तो सिंपल वॉकिंग भी कर लेंगे ना मॉर्निंग में, तो भी हो जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक मेडिटेशन कर लेते हैं, अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स का हो सकता है। सो वी कैन डू मेडिटेशन फर्स्ट, देन हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, डन। कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए मुझे, क्या हम मेडिटेशन कर लें, बाद में क्वेश्चंस ले लें, इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके ओके, डन। सो वी आर डूइंग अ मेडिटेशन, अप्रोक्स 20 मिनट्स के आसपास होगा। सो प्लीज़ आप या तो फिर लेट जाइए, आप चाहें तो लेट सकते हैं स्ट्रेट, या फिर आप जो मेडिटेशन का पोज होता है उस पोज में आप प्रॉपर बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए अपनी। कुछ भी नहीं सोचना है, अगर आपको कोई थॉट्स आ रहे हैं, कोई विचार मन में आ रहे हैं, तो उनको बस सिंपली देखना है, रोकने की कोशिश नहीं करना है और भगाने की कोशिश भी नहीं करना है। ओके, सो जो भी थॉट्स आते हैं उनको आने देना है, जो भी थॉट्स जाते हैं उनको पकड़ना भी नहीं है, उनको जाने देना है। सो अपने मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाइए और सिंपली लिसन द वॉइस। एंड वन मोर थिंग कि इट्स अ शॉर्ट मेडिटेशन, जब भी आपको, आप इसको चाहे तो रेगुलर बेसिस पे भी डेली कर सकते हैं। जब भी आपको डिप्रेशन फील हो, एंगर आए, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कहीं पे, स्टडी में मन नहीं लग रहा हमारा, घर के काम में मन नहीं लग रहा, मेडिटेशंस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, तो आप पहले इस म्यूज़िक को सुन लेंगे। एक्चुअली ये बिल्कुल कामिंग म्यूज़िक है, जस्ट हम सिर्फ कुछ म्यूजिक के थ्रू मेडिटेशन कर रहे हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग। आप जब इस मेडिटेशन को करेंगे उसके बाद आप एकदम रेगुलर बेसिस पे, इसको अगर हो सकता है तो बेटर है, आप अगर रेगुलर बेसिस पे इसको करते हैं तो आप पाएंगे कुछ दिनों में कि आपका माइंड काम रहने लग गया, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। ओके, बस 2 मिनट्स दीजिए मुझे। हेलो जी, कैसे हो सब? यहाँ पे सब बढ़िया हैं। हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप मेडिटेशन पोज में बैठ जाइए या फिर लेट जाइए आंखें बंद करके, एंड प्लीज़ 20 मिनट्स के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस ऑन द वॉइस। अगर ध्यान इधर उधर भटकता है तो वापस से अपने थॉट्स को लेके आइए, वापस म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए। Take a deep breath in, exhale.
रुक जाइए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक्सहेल, टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, एक्सहेल। Just listen only. It is a very, very powerful meditation.
अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं You are going into a deep peace. और डीपर, और डीपर, और डीपर। आप अनंत शांति में उतरते जा रहे हो। और डीपर। Just focus on the beat of the music. अपार शांति का अनुभव हो रहा है आपको। You are in a feet in front of God.
अनंत शांति का अनुभव हो रहा है। आप अपने अंदर के उस परमात्मा से कनेक्ट कर चुके हो। यू आर फीलिंग सो पीसफुल, calm, relaxed, connected to divine, connected to your soul, your God inside you. You are connected to your soul now. ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವ ಭಕ್ತನೇ ಮಹಾದೇವನಯ್ಯ ನಯ್ಯ ಭಕ್ತನೇ ಮಹಾದೇವನಯ್ಯ ಇವರಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆವ ಇವರಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆವ ಜನಗಳೇ ಮಹಾಗಣಗಳು ಇವರಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆವ ಜನಗಳೇ ಮಹಾಗಣಗಳು ಇವರ ಸಂಸಾರ ಸುಖವೇ ಇವರ ಸಂಸಾರ ಸುಖವೇ ಶಿವ ಸುಖ ನೋಡ ಇವರ ಸಂಸಾರ ಸುಖವೇ ಶಿವ ಸುಖ ನೋಡ ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಶ್ವರ ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಶ್ವರ ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಶ್ವರ ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವ ಭಕ್ತನೇ ಮಹಾದೇವನಯ್ಯ ಭಕ್ತನೇ ಮಹಾದೇವನಯ್ಯ ನಯ್ಯ ಭಕ್ತನೇ ಮಹಾದೇವನಯ್ಯ
सो टेक योर टाइम एंड ओपन योर आईज। अपना टाइम लेते हुए अपनी आँखों को, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आँखों पे रखिए एंड ओपन योर आईज। और अगर किसी का मन है कि नहीं मुझे आंखें बंद करके कुछ टाइम इस पीस को फील करना है, सो टेक योर टाइम एंड एंजॉय। सो हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लगा? एक्चुअली इट इज़ अ वेरी काम रिलैक्सिंग म्यूज़िक। देखिए, जब भी लाइफ में आप जो भी इनर वर्क करते हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारा मन भर जाता है या हमको भगवान से किसी भी तरीके से कनेक्ट करने का भी मन नहीं करता है। लाइक अगर आप ओके फीलिंग गुड, फीलिंग पीसफुल, इसको कंटिन्यू आप करेंगे ना रेगुलर बेसिस पे, जब आपको टाइम मिल जाए इसको रेगुलर करेंगे तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में पीस उतरता जा रहा है, आपके जीवन में पीस का प्रवेश हो रहा है। सो आप ट्वाइस भी कर सकते हैं दिन में, सुबह शाम, और अगर आपको लगता है तो 3 बार भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 टाइम आपको करना है। देखिए, जब भी हम गॉड से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, लाइक ऐसा लगता है कि हम मतलब इतने टाइम से सब कुछ सही चल रहा था, डिवाइन से मैसेजेस भी हमको मिल रहे थे, डिवाइन से कनेक्टेड थे, एकदम से सडनली हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, या हम पैसे की ओर भाग रहे हैं, या हम अलग अलग रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। जब भी डिस्कनेक्ट फील हो और लाइक आपका मन हो रहा है कि नहीं हमें चक्रास भी नहीं करना है, मंत्रास भी नहीं करना है, कोई मेडिटेशन करने का मन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो बीच बीच में ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हमारी प्रैक्टिसेस से, और उस टाइम पे हम कहीं ना कहीं थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं बोले, या फिर अच्छा नहीं फील करते हैं। तो उस टाइम पे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि हम मंत्रास करें, मेडिटेशंस करें, कि लाइक बहुत कर लिया यार, कुछ हुआ तो नहीं अभी तक, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें आई मीन आप फील करना स्टार्ट करते हैं। तो लिसन टू मी, ऐसा होता है। बीच बीच में हम कुछ दिन प्रैक्टिसेस करते हैं, फिर डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, बस इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। बीच बीच में डिवाइन भी टेस्ट लेता है ना कि भैया मेरा बंदा जो मेरे पीछे लगा हुआ है, जो मुझे पाना चाहता है, या फिर जो जो भी आपका पर्पस है जिसकी वजह से आप कनेक्टेड हो, जो भी आपका इंटेंशन है, तो वो भी तो टेस्ट लेगा ना बीच बीच में कि आप कितना डेडिकेटेड हो। सो अपनी विल पावर का यूज़ करना है आपको उस टाइम पे। उस टाइम पे आप विल पावर का यूज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है डिस्कनेक्टेड हो तो आप टेम्पल जाइए, बढ़िया नेचर में जाइए, कुछ वॉकिंग कीजिए, बढ़िया सा ट्रैकिंग कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली वापस से अपनी जो पुरानी एनर्जी है उसको रीगेन करने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही जहाँ पे आपका कुछ अच्छा पल आपने बिताया था, जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील हुई थी, ऐसे लोगों से ऐसी जगहों पे जाइए, अपनी एनर्जी को रिगेन कीजिए, देन अगेन। और इस मेडिटेशन का सहारा लीजिए जो मैंने अभी आपको मेडिटेशन करवाया है, इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बेस्ड मेडिटेशन बोल सकते हैं। जस्ट ये आपके माइंड को काम कर देगा और आपको वापस से एनर्जाइज कर देगा, इतनी एनर्जी ले आएगा कि आप वापस से कंटिन्यू अपनी लाइफ में एक नए इमोशन के साथ रिस्टार्ट कर सकें अपने मेडिटेशन को। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं वापस से। कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग टाइप कर रहे हैं।
निदित, नंदिनी जी के पैर में रोज झिनझिनी क्यों चढ़ती है? ओके, तो सिटिंग ज़्यादा है इनकी क्या? समटाइम्स हम बैठक का काम ज़्यादा करते हैं, उससे भी हमारे पैरों में झुनझुनी चढ़ती है, बट लेट्स चेक एनी अदर रीज़न। हे परमात्मा, प्लीज़ बताइए कि ये जो नंदिनी जी हैं, इनके पैरों में रोज़ रोज़ झुनझुनी क्यों चढ़ती है? देखिए निदित जी, वैसे तो मैं आपको यहाँ आंसर देने की कोशिश करूँगी, बट अगर ज़्यादा सीरियसली है इशू तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक क्यों चढ़ती है। एंजल्स बताइए, एनर्जेटिक सपोर्ट टीम है, दिव्य शक्तियों बताइए क्यों चढ़ती है झुनझुनी। ओके, इनकी कुछ हैबिट सही नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक पैरों के जो मसल्स होते हैं हमारे, उनको एक लेवल का स्ट्रेचिंग की नीड होती है, एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, राइट? सो आप वॉकिंग कीजिए, कुछ लेग से रिलेटेड जो उपयोग होते हैं छोटे मोटे, आप वो कीजिए कंटिन्यूअसली। और अगर आपको फिर भी इशू बना रहता है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं यहाँ पे इतना ही बता पाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश यादव, मेरी लाइफ से दिक्कत कब खत्म होगी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे विश जी, किस एरिया के बारे में पूछ रहे हैं? ओके, 10 मिनट्स ही बैठते हैं निदित जी वो, और उनके पैरों में झुनझुनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने अभी कहा आपको कि इनकी कुछ हैबिट्स सही नहीं है। मैंने आप इनको कुछ आप पर्सनल मुझे मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपके पास हो तो, अदरवाइज़ मेरी मेल आईडी डली है, आप उस पर कनेक्ट कीजिए मुझसे। मैं आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि आई मीन क्या क्या चीज़ें ये कर सकती हैं जिससे आप ये प्रॉब्लम ना हो इनको। अभी फ़िलहाल में बस ये कि पैरों से रिलेटेड जो नॉर्मल मूवमेंट होते हैं हमारे उपयोग में आते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएंगे। उनसे कहिए कि कुछ उपयोग होते हैं वो चीज़ वो करें, आई मीन, और कुछ वॉकिंग करें, और मुझसे कनेक्ट कीजिए। कुछ और चीज़ें मैं आपको, कुछ टूल्स टेक्निक्स हैं मैं जानती हूँ, मैं आपको बताऊँगी। विश यादव, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है और दूसरी आ जाती है। ओके, यानी लाइफ के सारे एरियाज की लगी पड़ी है। ओके, ऐसे ही कुछ है ना। लेट्स चेक। हे ब्रह्मांडीय शक्तियों मुझे बताइए, हे दिव्य शक्तियों, हे महादेवी मुझे बताइए, विश यादव की लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स जो एक के बाद एक लगी हुई है ये कब तक खत्म होगी? लेट्स चेक। कब तक खत्म होगी? एंजल्स और कार्ड्स बताइए मुझे विश यादव के लिए कि इनकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी, व्हाट इज द रीजन ऑफ दियर प्रॉब्लम्स। देखिए विश, लाइफ में आप जो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में वाकई में बहुत सारे चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हैं। लाइक मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली भी कुछ इश्यूज हैं आपको, पर्सनल रिलेशनशिप भी आपके जो आपके फ्रेंड्स फैमिली से काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। लाइक कहते ना कि इतना सा नहीं सुहाते हो आप उनको, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा फाइटिंग टाइप भी है। फाइटिंग इन द सेंस कि मार पिटाई नहीं, मतलब विचारों का मतभेद मानो आप। सो आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकला है वो ये निकला है कि देखो, आपका दो जो माइंड है वो दो तरफ भाग रहा है।
ठीक है? एक तो आप किसी भी काम को करते हो या कुछ भी चीज़ डिसीज़न लेना होते हैं, तो आपका जो माइंड है ना, वो 2 चीज़ों को लेके भागता-फिरता रहता है। एक मन कहता है ये करो, दूसरा मन कहता है ये करो, और ये आप हर एक चीज़ के लिए आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं। यानी आप छोटा से छोटा काम करते हो, तो भी आपका माइंड में इतना हौच-पौच लगा रहता है। सो अपनी विल पावर का यूज़ कीजिए। अपनी विल पावर का यूज़ कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और हाँ, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आप काम कीजिए। आपके लिए जो गाइडेंस निकला है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप काम करेंगे, तो वहाँ से आपको विल पावर मिलेगी, सन की एनर्जी मिलेगी, सो आप आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और कार्ड आपके लिए निकला है जो ये बताता है कि आपके ना कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो एक्चुअली आपको किसी ने बांध नहीं रखा है, आपका इनर बिलीफ सिस्टम है। यानी कि माइंड लेवल पर आपने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है। आपको लगता है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मैं बंधी पड़ी हूँ लाइक, बट ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है डियर। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, जो भी आप जानते हो, जो भी मेडिटेशंस आप करते हो, जिस भी वे में आप गॉड से कनेक्ट करते हो, और अगर कुछ नहीं करना तो कुछ टाइम स्पेंड कीजिए नेचर में जाके, और चेकआउट कीजिए कि वो कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि मुझे लिमिटेड करते हैं, जो मुझे एक लिमिटेड बाउंड्रीज में कैद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सारा हौच पौच मचा हुआ है। आई डोंट नो कि इतने सारे कार्ड, इतने सारे मैसेजेस क्यों आए हैं तुम्हारे लिए, बट हाँ इतना है। राम का जाप कीजिए, आपके लिए जो गाइडेंस है, सोलर प्लेक्सस पे काम कीजिए, राम का जाप कीजिए, वहीं से आपको एनर्जीज प्रोवाइड होगी और वहीं से आपके सॉल्यूशंस स्टार्ट होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। देखिए, हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, यू नो व्हाट, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों होती है? क्योंकि हम पूरी तरीके से, हमको हमारी सोसाइटी ने इस तरीके से कंडीशन किया हुआ है कि हमको ज़्यादा भगवान से कनेक्ट नहीं करना। नॉर्मल मैंने आजकल नोटिस किया है कि अगर कोई बच्चा मान लो कि अगर गॉड से कनेक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, मेडिटेशंस वगैरह कर रहा है या कुछ भी है, तो उसको फिर इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि ये यार, ये उसी में पड़ा रहता है, इसमें क्या लगा हुआ है, ये इससे थोड़ी ना पैसा आएगा। ऐसा नहीं है। देखो, जब हम गॉड से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, वो जो पॉजिटिविटी नीडेड होती है हमारे काम के लिए, वो एनर्जी हमको मिलती है गॉड से। सो विश जी, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कुछ टाइम पीरियड, एक आधी घंटा आप मेडिटेशंस कीजिए, बढ़िया, जो भी आप जानते हैं, या मैंने अभी मेडिटेशन कराया है, इसको ही रेगुलर सुबह शाम कीजिए। आप बहुत पीस फील करेंगे अपनी लाइफ में, और आप पाएंगे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आने लगी है। जब हम गॉड से कनेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी को पोर करते हैं अपने चक्रा सिस्टम के थ्रू, अपने माइंड बॉडी सोल में, देन हमारी लाइफ में ना मैजिक स्टार्ट होने लगता है। मैजिक का मतलब ये नहीं कि कहीं से एकदम से पैसा नहीं है तो पैसा आ जाएगा, हाँ समटाइम्स ऐसा भी होता है, ओके, बट जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं ना, उससे हमारा माइंड खुलने लगता है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना, आपका लव रिलेशनशिप आया है मेरे को, कि लव रिलेशनशिप में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है आपके लव रिलेशनशिप में। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में शिफ्ट कीजिए, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक एक करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो मम्मी पापा के बीच में रोज झगड़ा क्यों होता है? हे ब्रह्मांडीय शक्तियों, हे महादेवी लिंग भैरवी, हे बाबा महादेव, हे बाबा भैरवनाथ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इनके मदर फादर के बीच में झगड़ा क्यों होता है? इनके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा क्यों होता है? एंजल्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्सल एनर्जीज प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लेट्स चेक। और मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज क्लैरिटी दीजिए। देखिए, आपके जो मदर फादर हैं,
इनका जो रिलेशनशिप है एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब्ड है, सम काइंड ऑफ चीटिंग जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे दिखाया जा रहा है, किसी किसी तरह की कोई चीटिंग हुई है। आपके मम्मी पापा में से किसी ने किसी दूसरे पार्टनर पे चीट किया हुआ है और उस चीटिंग की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। लाइक एक्स्ट्रा अफेयर बोल लो आप, कोई एक्स्ट्रा संबंध हैं आपके मम्मी पापा में से किसी और के साथ, जो मैं देख पा रही हूँ। और इसी वजह से ये झगड़ा बना रहता है और ये झगड़ा आपकी लाइफ में आगे भी बना रहेगा। और इसमें से मैं देख रही हूँ कि एक कोई पार्टनर है जो कंटिन्यू लगा हुआ है प्रेयर करने के लिए कि प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प कीजिए। इट मे बी पॉसिबल कोई है जो इन दोनों कपल्स में से जो बहुत प्रेयर करता है गॉड से कि मेरे को मतलब न्याय दीजिए। सो अब यहाँ पे मेरा जो गाइडेंस का कार्ड निकला है, अगर ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक नए इमोशन के साथ रिलेशनशिप में वो जान डालना पड़ेगी एक दूसरे पार्टनर को, और एक न्यू बिगनिंग करना पड़ेगी। गॉड से कनेक्ट कीजिए, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इश्यूज़ है तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, पर्सनल कनेक्टिविटी कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, वहाँ पे मैं आपको डीप क्लैरिटी दे पाऊँगी। तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो पाएगी एक नए थॉट के साथ, जब वो पार्टनर को समझ आएगा, रियलिटी पता चलेगी, और उसके बाद ही सारी चीज़ें ठीक होगी। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। एनी अदर क्वेश्चंस और आई शुड लिव? कोई क्वेश्चंस और हो तो पूछो, अदरवाइज आई एम लिविंग। लव रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है। लेट्स चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम इन योर लव। ये लव रिलेशनशिप आपके किसके साथ बिगड़े हैं? लाइक आपके बॉयफ्रेंड हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं? थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे आप यादव जी? ये जो लव रिलेशनशिप है ये किसके साथ आप चेकआउट करवा रहे हैं? आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके क्या कहते हैं बॉयफ्रेंड वगैरह हैं? रिलेशनशिप नाम बताइए उनका, ज़रा नाम बताइए उनका, मैं चेक करती हूँ व्हाट्स द प्रॉब्लम। आपके लव पार्टनर का नाम बताइए। प्लीज़ आप अपने पार्टनर का नाम टाइप कीजिए, जो भी हैं वो उनका नाम बताइए मुझे, सो मैं चेक करती हूँ। ओके, मत बताइए, बिना नाम से निकल आए तुम्हारे लिए गाइडेंस। यूनिवर्स ना सब जानते हैं, आप नाम नहीं भी बताएंगे तो भी मैं बता दूंगी आपको, डोंट वरी, मत बताइए नाम, बिना नाम से आपके लिए गाइडेंस आ चुका है। लेट्स यूनिवर्स प्लीज़ और कुछ मैसेजेस दीजिए इनके लिए। सॉरी, कुछ गाइडेंस कुछ इस टाइप से निकला है। लेट्स देखिए यादव जी, आपकी लव रिलेशनशिप में कोई पर्सन है, आई मीन कोई फीमेल फिगर है जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रही है। आपके जो करंट पार्टनर है उनकी लाइफ में वो किसी फीमेल से कनेक्टेड है जो आपको पुल डाउन करना चाह रही है, आपको गिराना चाह रही है ना। और जो आपके पार्टनर है ना, एक्चुअली ही इज चीटिंग, ये चीट कर रहे हैं आपको, किसी और के साथ कनेक्टेड हैं। आपका जो रिलेशनशिप डिस्टर्ब है ना, इसका मेन रीज़न ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और फीमेल है जिससे वो कनेक्टेड हैं और वो आपके ऊपर चीट कर रहे हैं, और वो
आपको इस दोनों मिलके पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से आप बहुत सैड हैं अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से सब जा चुका है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मतलब सारी चीज़ें डिस्टर्ब पड़ी हुई है, ठीक है। बट आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकला है ये निकला है कि देखिए ये सारी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, हमको किसी पे भी आंख बंद करके इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हो तो पहले कम से कम उसको 6 मंथ्स 1 ईयर का टाइमिंग दीजिए, समझिए कि वो पार्टनर आपका ठीक है भी कि नहीं। ओके, आप एकदम से ट्रस्ट मत कीजिए। आपको एक क्वीन की एनर्जी में आना है। ओके, क्वीन की एनर्जी में आना है। जो व्यक्ति आपके ऊपर चीट कर रहा है किसी और के साथ मिलके, एक्चुअली वो आपको डिजर्व नहीं करता है। ही इज नॉट राइट फॉर यू। वो आपके लिए सही नहीं है। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना है अगर आप चाहती हैं कि ये रिलेशनशिप सही साथ हो हमारा। सो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हैं, ठीक है, प्रॉपरली आप उससे कनेक्ट कीजिए, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हैं, सो आपको जस्टिस भी मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। रिमेंबर, एक कार्ड और आपके लिए निकला है। अगर आप फिर भी चाहती हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे जस्टिस मिले, सो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, आपको जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स आपको न्याय देगा। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। और आप लीव करना चाहती हैं तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट अगर आप ठीक करना है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। सुबह शाम आप जो भी है आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, पर्सनल सेशन ले लीजिए, मैं आपको गाइड करूँगी, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी आपको मैं। और पलक कुशवाहा, मनी सेव नहीं हो पाती है, मुश्किल से जोड़ते हैं तो तो पूरा पैसा खर्च हो जाता है और मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में ही है, पूरे पैसे लग जाते हैं। मनी सेव नहीं हो पाती है, मुश्किल से जोड़ते हैं तो पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल में आपका पूरा पैसा जा रहा है, मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में जा रहा है, पैसे सेव नहीं हो पाते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं यादव जी, कैसे होगी, कैसे होगी, थोड़ा डिटेल में आप क्वेश्चन कीजिए तो मैं आंसर दे पाऊंगी। पलक जी आपका चेक करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, इनकी लाइफ में जो पैसा है वो सेव नहीं हो पाता है, ये क्या करें कि इनकी लाइफ में पैसा सेव हो। हे ब्रह्मांडी शक्तियों प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे महाकाली, हे महादेवी, लिंग भैरवी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। Let's check. ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है आपके घर में होने वाली नेगेटिविटी, जो झगड़े हो रहे हैं आपके यहाँ पे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके घर में जो रेगुलर बेसिस पे झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, इनफैक्ट आपके फैमिली में मैक्सिमम झगड़े ही होते हैं, जितने भी रिलेशन है सबके बीच में मतलब दिक्कतें ही चल रही है। और जो आपके यहाँ की मैस्कुलिन एनर्जी वो डोमिनेटिंग एनर्जी में है अभी, ठीक है, डोमिनेटिंग इन द सेंस कि बहुत ईगो में है, जितने भी मैस्कुलिन है आपके घर के, सॉरी टू से जो दिख रहा है वो बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं वो। सो बहुत सुनते नहीं है किसी की, आप उनको जाके कुछ बताना चाहेंगे ना वो तो आपको सुना देंगे, इस तरीके की चीज़ें जो देख रही हूँ मैं वो है। तो बस गॉड पे ट्रस्ट कीजिए पलक, सब सरेंडर कीजिए, लेट कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। मनी इशू तब हील होगा, सम काइंड ऑफ एंसेस्टर कर्सेस बोलूँ या फिर एंसेस्टर खुश नहीं है, आपके जो पूर्वज हैं वो कुछ नहीं है और ब्लेसिंग्स नहीं है। सो आपको पूर्वजों की ब्लेसिंग्स सीख करने की ज़रूरत है, डोनेशन करने की ज़रूरत है।
और ये जो बीमारी का कारण है, इसका कारण यही है कि ईगो हटेगा और स्पिरिचुअलिटी एंटर करेगी, डिवाइन एंटर करेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आपके मदर फादर करेंगे सो उनको क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज स्पिरिचुअल प्रोसेस ये नहीं है कि हम बाहर दीपक लगा दें, लोग इसको गलत लेते हैं कि हम दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें या फिर किसी तरीके का कोई उपवास कर लें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नो डाउट। अगरबत्ती लगाना अच्छी चीज़ है, डोनेशन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इनफ। ये सिर्फ एक माध्यम है भगवान से जुड़ने का, पर ये भगवान से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। सो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके घर में जो भी हैं, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा भागता है, इधर उधर झगड़े करते हैं, उनको कहिए मेडिटेशन कीजिए, गॉड से कनेक्ट कीजिए। जैसे ही गॉड से कनेक्टिविटी होगी ना, आपके घर के झगड़े खत्म होने लगेंगे, भगवान मार्ग खोल देगा और जो मनी ब्लॉकेज जैसे आपकी लाइफ में जो पड़ा हुआ है ये चला जाएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे करना है? ओके, देखिए स्टार्टिंग में आप देखिए ये तो पर्सनल एनर्जी के बेसिस पे मैं चेकआउट कर पाऊंगी। इसके लिए आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ही लेना पड़ेंगे, बट एक बेसिक लेवल पे आपको मतलब मैं डेप्थ में वहीं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी कि आपके सिचुएशन मतलब और आपके मैसेजेस मुझे चेकआउट करना पड़ेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड कैसे क्या ठीक होगा। बट अभी करंटली मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आप अपने 7 चक्रास पे काम कर लीजिए। आराम से आपको यूट्यूब पर मेडिटेशंस मिल जाएंगे। 7 चक्रास पे काम कीजिए और कनेक्ट कीजिए मुझसे। मैं आपको वहाँ पे कनेक्ट मतलब पूरी चीज़ें बताऊंगी, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रैक्टिसेस करना है। सो कैसा लगा? आर यू सेटिस्फाइड? एनी अदर क्वेश्चन? चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा, ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। मेरी विश है, विश जी आपको स्पेशली, जो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन में जा रही है, मैं प्रे करूँगी गॉड से कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स चली जाए। और देखिए गॉड से कनेक्ट कीजिए। याद रखना लाइफ में जब हम भगवान से जुड़ते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और जैसे ही एक लेवल में पीक पे आते हैं, लाइक कुछ वक्त 6 महीने, साल भर, 2 साल जब हम देते हैं तो हमारी लाइफ की ना सारी प्रॉब्लम्स भगवान चुटकी बजाते से धीरे 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 कम करने लगते हैं और एक टाइम बाद आप पाएंगे कि लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी है। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी लाइफ में, मनी ब्लॉकेजेस पड़ा है, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस पड़ा है, अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। क्योंकि हमारे अंदर की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जब सही हो जाती है तो आउटर एनर्जी ऑटोमेटिक सही हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से रिपीट करती हूँ, गॉड हमको वो नहीं देता जो हम प्रेयर्स के थ्रू मांगते हैं। गॉड हमको वो देता है जो हम होते हैं इनसाइड से। हमारी अंदर की एनर्जी क्या है, हमारे चक्रा सिस्टम की एनर्जी क्या है, क्या हमारे हार्ट में बिट्रेयल, चीटिंग, धोखेबाजी, पास्ट के वुंड्स पड़े हुए हैं या फिर हमारे हार्ट में प्योर लव पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमारे हार्ट में लव होगा, सिर्फ प्योर लव होगा, तो हम हमारी लाइफ में अनकंडीशनल लव और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सो क्लेंस योर एनर्जीज। आपके जो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, क्या आप जानते हो कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ये कहीं और बाहर से नहीं आ रही है, या आप ही ने मैनिफेस्ट किया हुआ है, आप ही ने अनजाने में मैनिफेस्ट की है। ये जो प्रॉब्लम्स है, भगवान बहुत दयालु है, वो हमेशा तथास्तु बोलता है हर चीज पे। वो कहता है, आप बोलते हो हे भगवान मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो कहता है तथास्तु, और प्रॉब्लम बढ़ गई। इसलिए बोला जाता है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसीलिए अफर्मेशंस होते हैं कि अफर्म कीजिए। अगर लाइफ में सिचुएशन बेकार भी है ना, जो दिख रहा है ना उस पर विश्वास मत कीजिए, वो बोलिए, वो मांगिए जो आप चाहते हो, और उसके लिए हमेशा शुक्रिया बोलिए। देखिए एक प्रैक्टिस, आप जनरल प्रैक्टिस है, एक टिप दे रही हूँ आज आपको मैं इस सेशन के लास्ट में। देखिए भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, जो भी चीज़ें दी है, आपको अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, आपको मनी दी है, आपको ये सेशन के थ्रू सपोर्ट दिया है, क्लैरिटी दी है, हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया बोलिए। ये जो सुबह सुबह सूरज की धूप
आपको रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से आपका जीवन है, ये जो हवा है फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रही है, ये जो बॉडी है जो हमको भगवान ने दी है, जिससे हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं लाइफ, उस हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। जब सुबह उठते हो ना, आंखें बंद करके देखो आपकी लाइफ में आज मुझे क्या मिला है, या रात को सोते उसके पहले चेक करो कि आज भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। उस हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, या फिर एक आप बुक बनाओ, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करो, रोज लिखो, एक पेज निकालो, डेट डालो, वहां पे लिखो थैंक यू गॉड, या थैंक यू जिनको भी आप मानते हो, शिव जी को मानते हो तो थैंक यू शिव जी आज मुझे टॉफी देने के लिए, थैंक यू शिव जी आज मुझे मनी देने के लिए, थैंक यू शिव जी आज जो भी अच्छे एक्सपीरियंस हुए उस चीज़ के लिए शुक्रिया बोलना स्टार्ट कर दो। आप 1 महीने ये चीज़ करके देखो, मैं आपको कह रही हूँ ये बहुत बड़ा मैजिकल रिजल्ट आपको देगा। किसी के साथ अच्छा करते हैं तो निदित जी, ओके, किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है, और जिसके साथ अच्छा करते हैं वो ही बाद में मतलबी बन जाते हैं। देखो ऐसा है कि आप ऐसा मत सोचो कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो मतलब हमको बुराई मिलती है, इट्स कॉमन। देखो आप जो कर रहे हो ना वो आपका बैलेंस अकाउंट है, आपके कर्मा से, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट गॉड आपको जरूर देगा। बट सामने वाला जो कर रहा है ना वो आपके बारे में नहीं है, वो उसके बारे में है, उसकी कंडीशनिंग बेकार है। आपने किसी का भला किया, बस बात खत्म, आपका पुण्य कर्म बढ़ गया, आपको भगवान अच्छा देगा, कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम भगवान आपके लिए खड़ा करेगा आने वाले टाइम में। बट जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपको उनको कर्ज नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो बुरा कर रहे हैं ना तो उसकी सजा भी उनको मिलनी है, क्योंकि परमात्मा की अदालत हमारे नॉर्मल अदालतों जैसी नहीं है जहाँ हम रिश्वत दे के काम निकाल लेते हैं कि हम पैसा दे दें और पैसा फेंक तमाशा देख वाली चीज़ें नहीं चलती हैं वहाँ पे सीधा डंका पीट वाला काम होता है। किसी ने गलत किया है ना, भगवान रुलाता है उसको, ये बात भी याद रखना। भगवान जितना दयालु है ना उतना कहते हैं कि न्याय प्रिय भी है। अगर कोई गलत कर रहा है ना आपके साथ, बस शांति से चुप्पी से वहां से निकल लीजिए, डिस्कनेक्ट करिए, उस इंसान को छोड़ दीजिए अगर आप छोड़ सकते हो। और अगर आपके घर का इंसान है, कोई इतना क्लोज बने नहीं छोड़ सकते, तो बस उसके ऊपर से ध्यान हटा लीजिए, बस आप अच्छा करते जाइए। और एक और चीज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। आपका ये सवाल है ना कि हम अच्छा करते हैं हमको बुरा मिलता है, बुरा आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं पिछले, जो आपने कभी किया होगा। या फिर एक अनादर जो सीन है वो ये है कि आपकी जो इनसाइड एनर्जी है वो अच्छी नहीं है, और हम अपने अंदर की एनर्जी को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स टेक्निक्स हैं, साइंटिफिकली भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि भक्ति मार्ग जो है ना वो सबसे अच्छा होता है अपनी एनर्जीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें गॉड पे ना अंधा विश्वास होता है। हम अपने भगवान के लिए मर भी सकते हैं जो डिवोटीज होते हैं। सो भक्ति मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो भक्ति मार्ग के थ्रू आप आगे बढ़िए, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, देखिए गॉड से कनेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक गॉड आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को लेके आएगा, ऐसे लोगों को लेके आएगा जो लॉयल्टी के साथ आप आपको सपोर्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आपके हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। निदित जी आपके लिए गाइडेंस है, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। हार्ट चक्रा की जो स्टक एनर्जीज है आपकी उसको रिलीज कीजिए, देन आप अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे, पक्का, डैम श्योर बता रही हूँ आपको मैं आज। ओके, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आप सभी की लाइफ को अपार शांति सुख से भर दें, आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस हील हो जाएं, मेरी बस यही दुआ है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। सो अपने क्वेश्चंस को लेके आइए, बी रेडी। और अगर आप सभी में से किसी को हेल्थ हीलिंग करवाना है, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि छूट नहीं रही आपकी बॉडी से, यानी आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवा लिया है,
लंबे टाइम से आप गोलियां खाते हो तब तक ठीक रहता है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस से प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी जो अंदर उतर चुकी है, जो टैबलेट से भी सही नहीं हो रही है। सो आप चाहें तो ऐसे इश्यूज का हीलिंग करवा सकते हो, मैं करती हूँ। आप कनेक्ट कीजिए मुझसे, और किसी टाइप का कोई कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, सो आप उसके लिए भी बुकिंग कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप जाइए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, या फ्रंट पे आपको बैनर पे डिटेल्स मिल जाएगी। कनेक्ट कर सकते हो आप मुझसे, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दूंगी। तो फिजिकल हेल्थ हीलिंग अगर आपको करवानी है तो मैं वो करती हूँ, कंसल्टेशन चाहिए वो करती हूँ, आपको अगर मोक्ष के लिए आगे बढ़ना है वो करती हूँ, किसी टाइप का कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं करती हूँ। सो आप कनेक्ट कीजिए मुझसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।